राजेश के पिता एक बिजनेसमैन थे और वह अक्सर अपने बिजनेस के चलते घर से ज्यादातर समय बाहर रहते थे। और घर में राजेश की माँ थी, साथ ही उसकी एक बहन थी। राजेश तब 11 साल का होगा। उसकी माँ स्कूल में टीचर थी, उसकी बहन 8 साल की थी। राजेश एक होनहार और शांत स्वभाव का लड़का था। राजेश के घर के सामने ठीक एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की तरफ से रोज रात को अजीबो गरीब आवाजें आती थी। पहले तो राजेश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजेश को लगता था कि शायद उल्लू होगा या कोई पक्षी। इसलिए राजेश ने अपनी पढ़ाई में और अपने काम में व्यस्त था। एक दिन राजेश को स्कूल से आने में देर हो गई थी। घर जल्दी आने के लिए राजेश दौड़ते दौड़ते आ रहा था। तभी उसको अचानक उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ नींबू और कुछ अजीबोगरीबी चीजें दिखी। राजेश थोड़ा चौंक गया। तब उसने अपने मन में सोचा कि इस पीपल के पेड़ के नीचे ये सब चीजें क्यों रखी गई होगी, क्या वजह होगी इसकी। राजेश के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। तब राजेश भागते हुए अपनी माँ के पास गया। तब उसने देखा कि उसकी माँ उसकी बहन को भूत की कहानी बता रही थी। राजेश खामोश रह के उस कहानी को सुन रहा था। तभी राजेश की माँ की नजर राजेश पर पड़ी। माँ ने देखा कि राजेश चुपचाप खड़ा था। तब माँ ने उसे अपने पास बुलाया और क्या हुआ पूछा, क्यों इतने खामोश खड़े हो। तब राजेश बताता है कि मैंने अपने पीपल के पेड़ के नीचे नींबू और बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें देखी। यह सुनकर राजेश की बहन डर गई और रोने लगी। तभी राजेश की माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। माँ राजेश को कहती कि यह सब लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें उन चीजों से डरना नहीं है। माँ राजेश और उसकी छोटी बहन को किसी तरह समझाती है। फिर राजेश भी खाना खाकर सोने जाता है, पर उसके मन में उस पीपल के पेड़ के नीचे रखी उन चीजों का ख्याल आता रहता है। इस वजह से उसे नींद नहीं आती। रात के 10 बजे होंगे। तभी राजेश को उस पीपल के पेड़ की तरफ से कुछ आवाजें आती है। राजेश झट से उठता है और अपनी खिड़की से उस तरफ देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोच में पड़ जाता है, आवाजें तो इसी तरफ से आ रही थी, पर अभी यहाँ पर बिल्कुल शांति है। वो वापस सोने जाता है। फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन रात के 12 बजे होंगे। राजेश के अचानक आँख खुलती है और वो नींद से उठ जाता है और उस खिड़की की तरफ बढ़ जाता है। जब उसने उस खिड़की से उस पेड़ की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने देखा कि सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। तभी वो देखकर वो तुरंत अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ को नींद से जगाता है और माँ को उसने जो देखा वो बताता है। तो माँ उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ चली जाती है। लेकिन माँ जब देखती है उसे वो औरत दिखती है, पर उसके पीछे 2 आदमी दिखाई दिए जाते। तभी माँ तुरंत समझ जाती यह कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, यह हमारी तरह इंसान है। और वो कुछ बात कर रहे थे जो साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो लोग कह रहे थे बस ये चोरी करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमने उसे भूत का डर दिखाया है। तभी राजेश की माँ सब कुछ समझ जाती है और तुरंत पुलिस को फोन करती है। और कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पे आती है और उन चोरों को पकड़ती है। दरअसल वो लोगों को भूत का डर दिखाकर लोगों से पैसे लेते थे। शिक्षा, हमें कभी भी किसी ऐसी चीजों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।